नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आज हम बात करेंगे कोटद्वार के लोग और कोटद्वार की राजनीति। दरअसल क्या है कि कोटद्वार जो शहर है, पूरे पौड़ी गढ़वाल के जो भी गांव हैं वहां से लोग माइग्रेट होकर कोटद्वार में आकर बसे हुए हैं। कोटद्वार शहर जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार शहर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यानी कोटद्वार से अगर आप 1 किलोमीटर दूर जाएंगे दक्षिण की ओर तो कौड़िया चेक पोस्ट पड़ेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश लगता है और कोटद्वार प्रवेश द्वार है। कोटद्वार में रेलवे स्टेशन है, बहुत पहले का है और अभी भी जो कोटद्वार में रेल आती है कोटद्वार से आगे नहीं बढ़ रही है। हम केबी न्यूज़ खबर आपकी के माध्यम से लगातार आपको बताते रहते हैं कि कोटद्वार की जो प्रस्तावित चीज़ें हैं उनमें लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग है, कण्वाश्रम है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, अच्छे इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए। तो इसको लेकर हम बात करते रहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मतलब क्यों नहीं हो रहा है काम। यानी कोटद्वार जो है पौड़ी गढ़वाल से सारे लोग, यानी कि अगर आप रिखनीखाल, यमकेश्वर और पौड़ी जो विधानसभा है उसके 1-2 बेल्ट छोड़ दें, अगर आप श्रीनगर वाली बेल्ट छोड़ दें और प्रॉपर पौड़ी वाली बेल्ट छोड़ दें तो पौड़ी गढ़वाल के 70% लोग जो हैं वो कोटद्वार शहर पर डिपेंड है। कोटद्वार शहर का अगर विकास होगा तो फिर पूरे पौड़ी गढ़वाल का विकास होगा। अब चूँकि सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है, 6 विधायक पौड़ी के भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। कोटद्वार में जो प्रवेश द्वार है, यानी कि कोटद्वार में अगर कुछ काम होगा तो इसका लाभ पूरे पौड़ी गढ़वाल को मिलेगा। और पौड़ी जिला जो है इसमें 6 विधायक हैं, 6 विधानसभा सीटें और जो गढ़वाल संसदीय सीट है इसका भी बहुत बड़ा क्षेत्र जो है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में ही पड़ता है। तो लाल ढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग की बात हम अक्सर करते रहते हैं। तो लाल ढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनने से क्या फ़ायदा होगा, पहले हम आपको ये बताते हैं। तो देखिए दिनों दिन क्या है कि कोटद्वार में अगर व्यापार की बात करें, मतलब कोटद्वार के व्यापारियों का जो हिसाब किताब है, कोटद्वार के लोग, कोटद्वार की राजनीति में कोटद्वार के व्यापारी भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कोटद्वार में हज़ारों व्यापारी हैं जो अपना व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापारियों का क्या हिसाब है कि व्यापारी वर्ग जो ऐसा होता है जो बीजेपी कांग्रेस दोनों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के चलता है। यानी उनकी कोई कारोबारी दिक्कत होगी तो उसको फिर कोई भी सुलझा देता है। यानी सरकार किसी की भी बने, व्यापारियों को कोई समस्या नहीं है। तो कोटद्वार में व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा है। शहर के आसपास कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में नौकरी करने वाले और सरकारी नौकरी से रिटायर्ड लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनने से क्या फ़ायदा होगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हालांकि आप लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। जिनके पास संसाधन है, जिनके पास पैसा है, उनको यही लगता है कि लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग नहीं बनेगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो कोटद्वार से नजीबाबाद नहर के रास्ते देहरादून चले जाएंगे। कोई काम है हॉस्पिटल वगैरह का, हरिद्वार जाना है तो भी उधर से चले जाएंगे। लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता, भगवान न करे, आपका कोई परिचित, आपका कोई पेशेंट कोटद्वार के हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको देहरादून के लिए रेफ़र किया जाता है, और अगर आप कोटद्वार, नजीबाबाद और नहर के रास्ते देहरादून जाएंगे आज की तारीख में, और अगर मरीज़ के पास समय कम है तो हो सकता है आपका कोई परिचित, आपका कोई परिवारजन, आपका कोई प्रेमी हॉस्पिटल के लिए रेफ़र तो हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग नहीं बना हुआ है तो क्या हुआ, हमारे पास गाड़ी है, एम्बुलेंस है, हम इसको देहरादून ले जाते हैं, हरिद्वार के रास्ते, नहर के रास्ते। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर उसके पास समय कम हुआ तो फिर वो देहरादून हॉस्पिटल पहुंचने से पहले भी दम तोड़ देगा, क्योंकि कोटद्वार नजीबाबाद रोड की स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और नजीबाबाद यानी नहर वाले रास्ते में जब आप जाएंगे तो नहर वाले रास्ते की स्थिति इतनी ख़राब है, उससे तो लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग आज की तारीख में बहुत बेहतर है, बशर्ते वन विभाग इसको आवागमन के लिए चालू कर दे। तो कोटद्वार में हो क्या रहा है, अब कोटद्वार में भी वही हो रहा है कि जैसे हर कोई सोचता है कि कोई चमत्कार होगा, कोई नेता आएगा जो कोटद्वार की तस्वीर बदल देगा, देश की तस्वीर बदल देगा। ऐसे नेता तो वैसे आ चुके हैं देश में, लेकिन कोटद्वार बाबर में क्या स्थिति है कि अगर लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग भी बन जाता है तो इससे इतना लाभ होगा कि जो दिनों दिन कोटद्वार का कारोबार आज की तारीख में कम होता जा रहा है, और देहरादून हरिद्वार जाने के लिए लोगों को नहर के रास्ते वाले चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो अगर लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर बनेगा मार्ग तो एक तो सिडकुल में जो फैक्ट्रियां हैं जिनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको अगर कोई सामान मंगाना है या सामान भेजना है ट्रांसपोर्ट के जरिए तो उनको फिर कोटद्वार बाया नजीबाबाद हरिद्वार ही भेजना पड़ेगा। तो लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनेगा तो उससे आवागमन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, लैंसडाउन लोग जा पाएंगे। जो लोग लैंसडाउन जाते हैं आज की तारीख में, जो लैंसडाउन एक बहुत अच्छा टूरिस्ट हिल स्टेशन है जहाँ पे हज़ारों लोग जाते हैं। वीकेंड में अगर आप जाएंगे तो लैंसडाउन लगभग बुक रहता है।
तो अगर ये लोग लैंसडाउन जाते हैं तो सिर्फ एक ही रात में वापस चले जाते हैं। अगर लोग पर्यटक आएंगे लैंसडाउन जाएंगे तो उनके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि अगर वो आते हुए लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के रास्ते आएंगे तो फिर उनके पास ऑप्शन है वो कणवाश्रम को भी देख लेंगे और या तो फिर लौटते हुए चले जाएंगे इस रूट से। तो लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बनने से व्यापारियों को भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर टूरिस्ट आएगी आवागमन बढ़ेगा तो बहुत सारे बिजनेस बढ़ेंगे, होटल के बिजनेस बनेंगे और बहुत सारे जो लोग व्यापार करते हैं, तो अगर पर्यटक आएगा तो सभी कुछ खरीदेगा। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, कोटद्वार बाबर के तमाम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि नेता तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब नेता कुछ क्यों नहीं कर पाएंगे, कैसे कोटद्वार के लोग वोट देते हैं, कैसे कोटद्वार के नेता राजनीति करते हैं, इस पर अब आपको बताते हैं हम क्या कुछ हो रहा है कोटद्वार। आज की अगर हम बात करें तो आज कोटद्वार में जो कोटद्वार की विधायक हैं रितु खंडूड़ी भूषण हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। केबी न्यूज़ का तो स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि अगर विकास कर सकती तो सरकार ही कर सकती है, और सरकार कोटद्वार बाबर का विकास तभी करेगी जब कोटद्वार की विधायक की राय ली जाएगी। तो हमारा तो ये मानना है कि कोटद्वार बाबर का जो विकास कर सकती हो तो कोटद्वार की विधायक विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी भूषण ही कर सकती हैं, चाहे अब उनकी लाख बुराई कर लें। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कोटद्वार बाबर में कुछ विकास हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रितु खंडूड़ी भूषण जी को मिलें, पहले आप उनको मिलकर बताएं कि ये समस्या है, ये काम होना चाहिए, और फिर इसके लिए अगर राजनीति करनी पड़े, धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो सब कुछ करें। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ ये न कहें, अगर आपकी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, यानी कि बहुत से लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, वो तो देहरादून में जाके ग्राफिक एरा, उत्तरांचल पेट्रोलियम जैसे किसी संस्थान से कोर्स करा लेंगे, बच्चे उनके कोर्स कर लेंगे, जॉब कर लेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे जॉब कर भी लेंगे, जॉब तो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बहुत क्रीम है, मतलब यानी कि जो 90+ लेके 12th कर रहे हैं उनको तो जॉब मिल जाएगा। तो फिर जब उनको जॉब मिल जाएगा तो जॉब करने कहाँ जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, नोएडा जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, कहीं और बड़ी जगह जाएंगे। और जब उस जगह को देखने के बाद वो कोटद्वार आएंगे तो वो यही कहेंगे कोटद्वार तो पहले से भी बहुत ही गंदा है। तो वाकई कोटद्वार विधानसभा की स्थिति बहुत ख़राब है, आप लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। हमारा चैनल केबी न्यूज़ खबर आपकी है, तो हमारे लिए तो लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग एक प्राथमिकता है। चलिए फिर अब बात करते हैं कोटद्वार में राजनीति की। दरअसल कोटद्वार में राजनीति की अगर हम बात करें तो कोटद्वार में क्या है कि दो पार्टियां हैं, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस। अब कांग्रेस में क्या है कि सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार की राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं कि वो जैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अब उन्होंने बहुत कुछ किया भी है कोटद्वार में, इस बात को तो बीजेपी के लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अगर हम पिछले 6.5 साल के दौरान किए गए काम की समीक्षा करेंगे और 2012 से 17 के बीच जब पूर्व काबीना मंत्री थे सुरेंद्र सिंह नेगी, उसकी समीक्षा करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पहले तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं इस खबर में कोई राजनीति नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद अगर घूमेंगे एक दिन अपनी बाइक में 100 रुपये का तेल भराओ और आप सिद्धवली से पहले जो पुल पड़ता है वहाँ से लेके झंडी चोट सिगड्डी होके आ जाओ, तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा किसने क्या बनाया, किसने बेवकूफ़ बनाया, सब कुछ मालूम चल जाएगा। अब कोटद्वार में क्या है कि कोटद्वार में बीजेपी के नेताओं को कोई पूछता नहीं है, उनका हाईकमान पूछता नहीं है। मतलब कहने का वही है जो बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि यहाँ पे विधायक के लायक किसी को समझा नहीं जाता। यहाँ पे पूर्व में शैलेंद्र सिंह रावत विधायक बने तो उनके पीछे कोटद्वार की लॉबी पड़ गई, और कोटद्वार की लॉबी उनके पीछे पड़ गई तो धीरे धीरे उनकी छवि ऐसी बना दी गई कि वो खंडूड़ी के विरोधी हैं। तो शैलेंद्र रावत तो किनारे लग गए राजनीति से, और अब वही कांग्रेस में 2 बार चुनाव हार चुके हैं। फिर धीरेन्द्र चौहान एक नेता के तौर पे उभरे और उनकी लोकप्रियता भी थी, उनके पास संसाधन भी था, सब कुछ था। लेकिन जो काम शैलेंद्र रावत के लिए हुआ वही काम धीरेन्द्र चौहान के लिए हो गया। धीरेन्द्र चौहान को बीजेपी ने किनारे लगा दिया। तो ऐसे ही राजनीति में नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है, तो उनकी भी गलती है। मैं तो स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, जिनका बहुत अच्छा जनाधार था, जिनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे, उनको जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के बजाय कांग्रेस में शामिल होना बेहतर समझा, और अब वो 2 चुनाव हार चुके हैं, फिर कोटद्वार में जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो भाई हम तो किसी भी नेता से ही कहेंगे कि आप बजाय इसके कि पार्टी के सिंबल के लिए आप पूरी माथापच्ची करो, है ना, कि आपको बीजेपी से या कांग्रेस से टिकट मिल जाए, इसके बजाय आप जनता के बीच में जाओ, जनता के मुद्दे उठाओ। तो वोट तो जनता ने ही देना है ना, तो अगर आप कुछ काम करेंगे तो वोट आपको ज़रूर मिलेगा जनता की ओर से। समय बदल गया है। बहुत पहले क्या चल रहा था, 2014 से 2019 के चुनाव के बीच बहुत सारे ऐसे नालायक लोगों की भी नैया पार हो गई। उस समय मोदी के नाम पे वोट मिल गया, मोदी के करिश्मे की वजह से बहुत सारे लोग विधायक बन गए, बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। उत्तराखंड में कहीं भी चुनाव होगा, पौड़ी गढ़वाल में कहीं भी चुनाव होगा, तो जैसे हमने एक दिन अपनी पोस्ट डाल दी थी
जिन नेताओं ने अंकिता भंडारी के लिए मूवमेंट नहीं किया, कोटद्वार में जो लोग मालन पुल बनाने के लिए आगे नहीं आ रहे, जो लोग लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग कणवाश्रम मेडिकल कॉलेज कोटद्वार की अस्पताल की खस्ता हाल सेवाएं, 12वीं के बाद यहाँ के बच्चे क्या करेंगे, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो फिर उन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उन्हें सिंबल मिल जाएगा तो चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि हम तो केबी न्यूज़ के माध्यम से उन्हीं नेताओं को सपोर्ट करेंगे जो कोटद्वार के स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे, कोटद्वार के स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में सबसे खराब स्थिति इसलिए भी है कि जो विधायक रितु खंडूड़ी भूषण जी हैं वो विधानसभा अध्यक्षा भी हैं, वो कोटद्वार की ही नेता हैं। मतलब इस समय कोटद्वार भाबर में जो विकास हो सकता है तो उसको सिर्फ रितु खंडूड़ी भूषण ही करवा सकती हैं, और ये तभी हो पाएगा जब लोग उनके ऊपर पहले प्यार से बात करेंगे, मिलेंगे, आंदोलन करेंगे, तभी तो विकास हो पाएगा। वरना रितु खंडूड़ी भूषण जी पहले यमकेश्वर में विधायक थी, आज कोटद्वार में विधायक है। हो सकता है आने वाले समय में उनको कहीं पर भी विधायक बन जाएंगी, तो वो भी तभी काम कर पाएंगी जब जनता उनको काम करने के लिए बोलेगी। और अगर जनता नहीं बोलेगी, जैसा मैं देख रहा हूँ कि जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर खूब सारे ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, खूब सारा स्वागत हो रहा होता है, और सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने में बीजेपी के नेताओं की सांस फूल जाती है। कहीं पार्षद का टिकट न कट जाए, कहीं मेयर की संभावनाएं ख़त्म न हो जाएं। तो ऐसे राजनीति करोगे सिंबल के नाम पे तो हमेशा ऐसा चलेगा नहीं। क्योंकि 2014-2019 की बात छोड़ दें नेता लोग कोटद्वार के, अब 2024 आने वाला है तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है, सोशल मीडिया भी है और आपके किए गए कार्यों की समीक्षा भी होगी। तो अब आप ये मत सोचिए कि अगर आपको सुरेंद्र सिंह नेगी ने आपके ऊपर हाथ रख दिया तो आप जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पे आपको वोट मिल जाएगा, विधायक मेयर पार्षद बन जाएंगे। तो इस गलतफहमी में न रहें, अभी भी समय है, कोटद्वार को बचाइए। कोटद्वार में हज़ारों लोग पहाड़ों से इसीलिए आए थे कि कोटद्वार एक अच्छी जगह है, यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और मैं निश्चित तौर पर कोटद्वार के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि शहर को अपनाइए। ये जो शहर है पूरा, यानी कोटद्वार के जो व्यापारी है, अगर उनकी दुकान टूटेगी तो वो हो हल्ला मचा देंगे, लेकिन अंकिता भंडारी केस होगा, प्रेमचंद अग्रवाल एक पहाड़ी युवक को पीट देगा तो सबकी ज़ुबान पे ताला लग जाता है। लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग है, कणवाश्रम है, भाई ख़राब स्वास्थ्य सेवाएं हैं। कोटद्वार में 20-25 पब्लिक स्कूल है, लेकिन इन पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या है। 12वीं करने के बाद सारे बच्चे जो हैं देहरादून जाके कोर्स करेंगे, जिनके पास पैसा है वो करा देंगे। क्योंकि देहरादून में क्या स्थिति है कि अगर आप ग्राफिक एरा उत्तरांचल पेट्रोलियम जैसे संस्थान से कोर्स कराएंगे तो ये कम से कम 20 लाख का है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आपका बच्चा देहरादून में जाके वाकई कोर्स करके नौकरी करेगा या वहाँ जाके वो कुछ और अन्य कामों में लिप्त हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोटद्वार के विकास के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। कोटद्वार में अगर सुविधाएं हो जाएंगी, यानी कोटद्वार में अगर हॉस्पिटल हो जाए, मेडिकल कॉलेज हो जाए, एक प्राइवेट ही हॉस्पिटल खुल जाए, तो फिर देहरादून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बनेगा तो यहाँ से पर्यटक आएंगे, यहाँ पे व्यापार भी बढ़ेगा। तो व्यापारियों को भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम नहर के रास्ते देहरादून चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, लेकिन जब तक लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग नहीं बनेगा तो कोटद्वार का विकास हो नहीं सकता। क्योंकि कारोबार की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। कोटद्वार के जो बड़े बड़े थोक व्यापारी थे जो जोशीमठ तक माल बेचते थे, आजकल उनकी स्थिति खराब है। हालांकि उनके पास पहले का कमाया हुआ बहुत कुछ धन होगा, लेकिन आने वाले समय में आपकी पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेंगी। और जो लोग अपने बच्चों को अच्छा कोर्स करा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, कोई नोएडा जा रहा है, कोई विदेश भी जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, तो फिर आपके आने वाले बच्चे, आपके बच्चे जो हैं, उनकी जो पीढ़ी है ना, वो कोटद्वार आना पसंद नहीं करेंगी और वो यही कहेंगी कोटद्वार पहले से भी गंदा। आज की हालत इतनी ख़राब है कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव में सरकार जो है इस समय वो पता नहीं क्या क्या मुद्दे लेकर आएगी। क्योंकि कोटद्वार में कुछ भी काम नहीं हुआ है, मालन पुल टूटा हुआ है, और अगर सरकारी चाहती है कि भाई मालन पुल हमने 2 बार बना दिया, इस पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो केबी न्यूज़ इसका विरोध करेगा। कोटद्वार में जो प्रस्तावित काम है जिन कांग्रेस के कार्यकाल में हुए, न बीजेपी करना चाह रही है, क्योंकि अभी तो बीजेपी की ही सरकार है, 6.5 साल हो गए। तो कोटद्वार के लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये की चक्कर में वोट आप दे किसी को, तो वोट आप किसी को भी दे दे, उससे सवाल पूछें। अब शाहरुख खान की फिल्म जवान इसीलिए तो हिट हो रही है कि वोट देते समय पूछो ना आप क्या करोगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे शहर के लिए। तो पूछना चाहिए आपको, सवाल नहीं पूछेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपको माफ़ भी नहीं करेंगी। और आप सोच के चलिए कि रोज़गार की स्थिति पूरे देश में, पूरी दुनिया में ख़राब है। तो अगर कोटद्वार में ही थोड़ा बहुत काम हो जाए, लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बन जाए, या फिर एक ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट खुल जाएँ जिनमें 12वीं के बाद बच्चे कोर्स करके जॉब पा सके,
तो कोटद्वार का कुछ हो पाएगा, वरना जिस तरह की राजनीति लोग कर रहे हैं जाति धर्म के नाम पे, तो कुछ होने वाला नहीं है। कोटद्वार में अगर आप देखें, चुनाव के दौरान हज़ारों लोग सड़कों पे उतर आते हैं अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अभी कोई रामलीला होगी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, कोई मेला लगेगा, वहाँ भी हज़ारों लोग चले जाते हैं। लेकिन कोटद्वार के लोगों को क्या हो गया है, इस समय स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ख़राब हैं, मतलब टाइफाइड डेंगू का कहर है कोटद्वार में, और इससे सभी लोग पीड़ित हैं। लेकिन क्या है, कोई भी व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं है कि भाई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए। कोई नहीं चाहता। 12वीं के बाद आपके बच्चे क्या करेंगे? कोटद्वार में नशे का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, स्मैक पी रहे हैं बच्चे, तो क्यों पी रहे हैं बच्चे स्मैक? आपको क्या गारंटी है कि आपका जो बेटा 12वीं में पढ़ता है पब्लिक स्कूल में, वो स्मैक नहीं पीता? कैसे पता चलेगा आपको? पता ही नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई लोगों को जागरूक होना चाहिए। और कोटद्वार में कम से कम 5 चीज़ें हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। एक तो लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग, इससे हमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से जब टूरिस्ट आएगा, आवागमन बढ़ेगा, तो जितने लोग फास्ट फूड की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह खोल के बैठे हुए हैं, इनको भी काम मिलेगा। यहाँ पे जितने लोग गाड़ियाँ चलाते, टैक्सी वगैरह ले रखे लोगों ने, तो उनको भी काम मिलेगा। और पर्यटक जब कोटद्वार आएगा तो व्यापारियों को भी काम मिलेगा। हम लोग देहरादून, हरिद्वार जाएंगे तो हमें भी सुविधा होगी, आसानी होगी। और कोटद्वार जब मानचित्र में आएगा तो यहाँ पे बड़े बड़े कारोबारी भी आएंगे। सिडकुल में जितने भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उन लोगों को अपना माल बेचने में, कच्चा माल लाने में आसानी रहेगी, तो वहाँ पे रोज़गार बनेगा। तो भाई जागरूक हो जाओ, कोटद्वार को आगे बढ़ाओ। और ये बीजेपी, कांग्रेस, झंडा फंडा, जाति धर्म, इस तरह की राजनीति होती रहेगी तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, ये आपको खुद सोचना चाहिए। आज कोटद्वार में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन मिलती है, जो पेंशन के दम पे अपना नाती पोते भी पाल रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर आप पालते रहोगे पेंशन से, और इस तरह की मानसिकता आप रखोगे कि मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा, मेरे पास तो पेंशन आ रही है, मैं कर लूँगा, मेरी नौकरी है सरकारी, मैं कर लूँगा, तो ऐसे में तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होता है जब लोग उस क्षेत्र को विकास के रास्ते पर लाने के लिए एकजुट हो जाए। राजनीति करिए आप, वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन कोटद्वार विधानसभा में जितने भी काम हैं उनके लिए आप आंदोलन करिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेंगी। केबी न्यूज़ तो दिखाएगा ज़रूर जो भी खबर होगी, और अगर जनता आ जाएगी तो फिर तो केबी न्यूज़ है ना आपके साथ, लेकिन आप लोग आगे आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।